नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम अपनी क्लास 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं, उसी के अंदर हमारे चैप्टर 7 से एक्सरसाइज 7.6 से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये जो हमारा क्वेश्चन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इस क्वेश्चन को हमें आता है और ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो अब ये जो क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स एक्स का होल का स्क्वायर, इसको करने के लिए दो तीन तरीके हैं, अलग अलग तरीके से बच्चे सॉल्व भी करते हैं। मैं एक तरीका आपको दे रहा हूँ जहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को मैं टी सपोज करूँगा, और ये तरीका ऐसा है जो कि आपको देख के समझ भी आएगा कि बहुत इजी है और स्मूथली आप कर पाओगे। और सिर्फ यही क्वेश्चन है, इसके जैसे और भी जो क्वेश्चन है इसको आप इसी वे से करोगे, आराम से हो जाएगा। थोड़ी बहुत कॉमन सेंस की लास्ट में जरूरत पड़ती है, जो कि काइंड ऑफ 12th के हिसाब से आप आराम से जानते होंगे। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, होल का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, तो इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। ओके, पहला स्टेप मैं कर रहा हूँ, ये देखो ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स को ही मैं पुट कर रहा हूँ टी के बराबर, ठीक है। तो पुट टी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, गॉट इट। मतलब मैंने साइन इनवर्स एक्स को क्या अपना माना, टी मान लिया है। साइन इनवर्स एक्स को मैंने टी माना। अब इसका मैं साइन फंक्शन लूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर साइन टी आ जाएगा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, देखो काम आएंगी। मैंने साइन इनवर्स एक्स को टी माना, साइन फंक्शन लेंगे तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स आपका एक्स दे देगा और इधर आके साइन टी आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपके काम की चीज़ है एक। और अब इसी चीज़ को मैं क्या कर देता हूँ, डिफरेंशिएट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं साइन इनवर्स एक्स की जगह यहाँ पे टी को पुट करूँगा तो टी का स्क्वायर हो जाएगा और डी एक्स ये भी तो रहेगा, है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको इसी पॉइंट पे डिफरेंशिएट किया। तो एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, साइन टी का क्या हो जाएगा आपका कॉस टी डॉट टी फंक्शन है तो टी का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स, ये डी एक्स यहाँ आ जाएगा तो डी एक्स आपका आ गया कॉस टी डॉट डी टी, यानी कि ये हो गई बात पूरी। अब देखो ध्यान से, जब हम इस क्वेश्चन को टी की रिस्पेक्ट में हम क्योंकि मान के कर रहे हैं तो आगे आंसर टी की रिस्पेक्ट में आएगा। टी से हम एक्स में हम इसको कन्वर्ट करेंगे या पुट करेंगे, वैल्यू ये भी क्लियर है। तो उस मोमेंट पे देखो ध्यान से, जहाँ जहाँ टी आएगा आंसर में, वहाँ पे मैं साइन इनवर्स एक्स पुट करूँगा। जहाँ जहाँ पे साइन टी आएगा वहाँ पे मैं एक्स को पुट करूँगा, मतलब साइन टी जहाँ आएगा वहाँ मैं डायरेक्ट एक्स लिख दूंगा। और अगर कॉस टी कुछ आया तो हम उसको चेंज कर सकते हैं साइन थीटा में। कैसे? कॉस थीटा आपका क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से करके हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो अब क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, यहाँ से साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, यानी कि साइन इनवर्स एक्स को मैंने टी माना है तो टी का स्क्वायर डॉट डी एक्स, डी एक्स क्या निकाला मैंने, ये रहा, डी एक्स क्या निकाला, कॉस टी डी टी, तो कॉस टी डी टी। जैसे ही मैंने लिखा, अब आप बोलोगे इजी हो चुका है क्वेश्चन, भी ऐसे फॉर्म में आपने क्वेश्चन किए हुए हैं आईलेट के, एक्स स्क्वायर डॉट कॉस एक्स या साइन एक्स, ऐसे क्वेश्चन आपने किए हुए हैं ना, तो कुछ वही चलेगा, टी की रिस्पेक्ट में चलेगा। चलिए करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बन के आ गया। अब हमें क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे एक फंक्शन दो फंक्शन, यानी कि आईलेट लगेगा, ठीक है, बाय पार्ट जिसे आप कहते हो। तो फर्स्ट फंक्शन हम इसमें देखते हैं, भाई फर्स्ट फंक्शन आईलेट के हिसाब से चेक करते हैं कि आई एल ए टी ई, ये इसका मतलब होता है इन्वर्स होगा तो फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन होगा तो उसको लेते हैं, ए मतलब एल्जेब्रिक, जो कि आपके ये सब आ जाते हैं, एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, टी कुछ भी चीज़ होती है एल्जेब्रिक में आ जाती है। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई आपका एक्सपोनेंशियल होता है, यानी कि ई एक्स फंक्शन, गॉट इट। ये सारी बातें थी। तो यहाँ पे देखो टी स्क्वायर कॉस टी, यानी कि टी आ गया एल्जेब्रिक, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और कॉस टी मेरा सेकंड फंक्शन बन जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है। बाय पार्ट का फॉर्मूला भी लिख देते हैं, वो क्या होता है, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिख देते हैं। देखो आपका होता है यू वी का डी एक्स, ठीक है, मतलब मल्टीप्लीकेशन में यू वी डी एक्स। इसका फॉर्मूला आपका क्या कहता है, यू बाहर आ जाएगा, वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पहले डी यू बाई डी एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, और इस पूरे का इंटीग्रेशन हो जाता है जो भी आंसर आता है लास्ट में, ठीक है। तो ये तो हमारा होता है क्या, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। और फर्स्ट फंक्शन मतलब यू कौन सा होगा वो यहाँ से पता चलता है आईलेट से, ये सब बातें क्लियर होंगी, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन हमने पता लगा लेगा भाई टी स्क्वायर है, सेकंड फंक्शन कॉस टी है। अब इस फॉर्मूले को पुट कर देते हैं, अपना क्वेश्चन करते हैं, यानी कि आई बराबर है फर्स्ट फंक्शन यानी टी स्क्वायर बाहर आ गया मेरा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करूँगा यानी कि कॉस टी डी टी, ठीक है, माइनस का माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा यानी कि डी बाई डी
टी की रिस्पेक्ट में चल रहे हैं और टी का स्क्वायर, गॉट इट। इसका तो डिफरेंशिएशन करना है मुझे और इस फंक्शन का करना है इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का कॉस टी डी टी, और इसका जो भी आंसर आएगा एक बार फिर से इंटीग्रेट होगा एट द एंड आके आंसर। ये हमारा आइलेट का मैंने फॉर्मूला से पुट किया। अब यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं और इसका सॉल्यूशन आगे करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई टी स्क्वायर आई बराबर है टी स्क्वायर कॉस टी का इंटीग्रेशन, साइन टी होता है पॉजिटिव का, तो साइन टी माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, क्योंकि अभी अंदर इसके बाद भी रिजल्ट आएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, तो 2t, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस का इंटीग्रेशन अगेन साइन टी, यानी कि साइन टी, और इस पूरे रिजल्ट का एक और बार इंटीग्रेशन होगा आगे। अब देखो यहाँ तक हो चुका है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। आई बराबर है टी स्क्वायर साइन टी, ध्यान से देखो यहाँ पे 2t साइन टी है, यानी कि 2 पे बाहर ले सकता हूँ, कॉन्स्टेंट टर्म है बिल्कुल ही, और इंटीग्रेशन ऑफ t डॉट साइन टी, एक बार और आइलेट्स की बात होगी, एक बार और बाय पार्ट्स लगने वाला है, ठीक है। यानी कि यहाँ तक तो चीज़ें चल रही हैं, इसके बाद यहाँ पे और एक बार बाय पार्ट लगेगा, और ये बताने की जरूरत नहीं, अगेन आपको t दिख जाएगा कि फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, साइन टी आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा, यानी कि साइन टी आपका क्या है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड फंक्शन हो गया, ये आपका फर्स्ट फंक्शन। अगेन इतने से पार्ट में हम हाईलाइट लगाएंगे, बाय पार्ट लगाएंगे, और ये क्वेश्चन थोड़ा एक इधर से आई आएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, उस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है मे बी, ये शायद ना बने, चेक करते हैं ना। तो टी स्क्वायर साइन टी -2 यहाँ पे, अब क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन चल रहा है मैंने ब्रैकेट लगा दी ताकि इसके अंदर की चीज़ें समझ आ जाए, टी बाहर रहेगा, ओके, साइन सेकंड फंक्शन है, यानी कि सेकंड फंक्शन है साइन टी, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ टी, एंड सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन साइन टी का डी टी, और इस पूरे का जो भी आंसर आएगा उसका करेंगे इंटीग्रेशन लास्ट में। कोई ब्रैकेट लगा देते क्योंकि ब्रैकेट में चल रहा था, ठीक है। आई आ गया आपका टी स्क्वायर साइन टी -2 का 2 टी का टी, साइन टी डी टी, साइन का होता है माइनस का कॉस, है ना, तो माइनस कॉस टी, ओके, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो टी का मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स के फॉर्म में रिस्पेक्ट में एक 1 ही होता, तो यानी 1 हो गया, कोई इशू नहीं। साइन का हो जाएगा माइनस का कॉस, ठीक है, माइनस का कॉस, यानी माइनस कॉस लिखूंगा मैं यहाँ पे, माइनस कॉस टी, ये आंसर आएगा, और आगे एक ब्रैकेट के बाद डी टी था, यानी कि आपका क्या होने वाला है, कॉस टी का इंटीग्रेशन करने का बनेगा, ये माइनस में इधर लेके प्लस कर दे रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस टी डी टी इतना बचा, ठीक है, और ये इस तरह से, तो टी स्क्वायर साइन टी -2 का 2, ध्यान से देखो, माइनस टी कॉस टी, और प्लस में देखो कॉस का इंटीग्रेशन करना है, कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन, है ना, प्लस का, तो साइन टी, एंड दैट्स इट। और जैसे ही खत्म हुआ तो कि हमें क्लियर समझ आ गया भाई इंटीग्रेशन हो चुका है कंप्लीट, प्लस में सी लगा देंगे, ठीक है। आई बराबर है टी स्क्वायर साइन टी, इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, +2 टी कॉस टी, और ये माइनस प्लस -2 साइन टी एंड प्लस सी। देखो एट द एंड आपका कॉन्स्टेंट ही आता है सी, इसलिए हमने आपको डायरेक्ट प्लस सी लिख दिया है कौन दिया ना। अब ये जो आंसर एक तरह से कंप्लीट हो चुका है, टी की फॉर्म में कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखो हर जगह जहाँ जहाँ टी आया है हमने लेट किया था साइन इनवर्स एक्स को टी, उसी की तरह से उसी को यूज़ करते हम यहाँ पे पुट करते हुए चले जाएंगे और हमारा आंसर कंप्लीटली सही आएगा, है ना। तो आई बराबर देखो ध्यान से टी का स्क्वायर है, यहाँ देखो हमने टी माना साइन इनवर्स एक्स को टी माना था, यानी कि पहली चीज़ क्या होगी मेरी, टी का जगह मैं क्या लिख दूँ साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, एक चीज़ कंप्लीट। दूसरा क्या है, साइन टी है, साइन टी देखो मेरा एक्स के बराबर आया था, कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, साइन टी मेरा एक्स के बराबर आया था, यानी कि साइन टी मेरा क्या हो जाएगा एक्स है, ओके। आगे आ जाओ, प्लस का प्लस 2 का 2 टी है ओनली टी को मैं क्या लिखूँ साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स, ओके, डॉट कॉस टी है, देखो कॉस टी है, कॉस से साइन में बनाना है, मतलब कॉस टी है
कॉस थीटा बराबर क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। 10th क्लास वाला फॉर्मूला, बिल्कुल नॉर्मल सी बात। यानी कि इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर थीटा है तो टी भी कर सकता हूँ, है ना, टी। अब अगर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी है तो देखो 1 माइनस कॉस टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और साइन टी क्या है, साइन टी मेरा एक्स है, यानी कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो यही हम लिखेंगे, यानी कि इस कॉस टी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस क्वेश्चन के रेफरेंस में, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर टी, साइन टी क्या है मेरा, एक्स है, इसलिए यानी कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ तक की भी मतलब यहाँ तक की भी गेम कंप्लीट हो गया, है ना। और माइनस का माइनस, और यहाँ पे आपका 2 है साइन टी, अगेन साइन टी आया, साइन टी के यहाँ पे एक्स है, यानी कि एक्स लिख दिया मैंने, और प्लस में सी, दैट्स इट। तो इस तरीके से लाइक क्वेश्चन कंप्लीट, और ये जो आपका आंसर है ये आपका एग्जैक्ट एनसीईआरटी से मैच भी कर जाएगा, क्लियर। तो ये आ गया है आपका कंप्लीट आंसर, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और एक्स है यहाँ पे साथ में प्लस में 2 साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी, ये आंसर है, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही भी है। तो उम्मीद करता हूँ लाइक आपको स्टेप समझ भी आए होंगे, क्वेश्चन समझ आया होगा। और अगर इस तरह से किसी और क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो प्लीज़ आप मैसेज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।